और मेडिकेशन लिखने के बाद उसने साइड में एक कोड लिखा होता है, एक एब्रिविएशन लिखी होती है जो कि आम इंसान को समझ में नहीं आती है। जिस एब्रिविएशन में उसने लिखा होता है कि जो कोई भी मेडिकेशन है ये एक पेशेंट को एक बार लेनी है, 2 बार लेनी है, 3 बार लेनी है या कैसे लेनी है ये मेडिकेशन। अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज हम यहां पर बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला जो है वो है क्या कि जो ही आप कहीं पे भी डॉक्टर के पास जाते हो, चाहे आप किसी हॉस्पिटल में जाओगे या कहीं पे भी आप प्राइवेट क्लिनिक पे डॉक्टर के पास जाओगे, तो वो आपको क्या करता है, आपका इलाज करता है और उसके बाद वो आपको जो प्रेस्क्रिप्शन बनाता है उस पर वो क्या लिखता है, मेडिकेशंस लिखता है। जो ही आप देखते हो कि डॉक्टर ने 3, 4 या 5 या उससे ज्यादा मेडिकेशन लिखी और मेडिकेशन लिखने के बाद उसने साइड में एक कोड लिखा होता है, एक एब्रिविएशन लिखी होती है जो कि आम इंसान को समझ में नहीं आती है। जिस एब्रिविएशन में उसने लिखा होता है कि जो कोई भी मेडिकेशन है ये एक पेशेंट को एक बार लेनी है, 2 बार लेनी है, 3 बार लेनी है या कैसे लेनी है ये मेडिकेशन, वो वहां पर लिखी हुई होती है इन द फॉर्म ऑफ एब्रिविएशन। बट हर कोई इंसान एबल नहीं होता है, हर किसी इंसान के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि ये मेडिकेशन मुझे कैसे लेनी है, क्योंकि उन एब्रिविएशंस के बारे में हमें पता नहीं होता है। तो बेसिकली आज हम उन्हीं एब्रिविएशंस को यहां पर देखने जाएंगे सो दैट कि एक इंसान मजबूर ना हो, क्योंकि उसको फिर क्या करना पड़ता है, फिर उसको कंपाउंडर के पास या किसी और के पास जाना पड़ता है कि जी मुझे बताइए कि ये मेडिकेशन मुझे दिन में कैसे लेनी है, कब कब लेनी है और कब नहीं लेनी है। तो बेसिकली आज हम उन एब्रिविएशंस के बारे में यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली एब्रिविएशन जो आप याद रखोगे, जो आपके प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी हुई होती है, दैट्स AC। जब कभी भी आप देखोगे कि आपके प्रिस्क्रिप्शन पे AC लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या होगा, बिफोर मील्स। यानी ये आपको क्या लेना है, सुबह जो ही आप उठोगे, आपने कुछ नहीं खाया होगा तो तब आपको ये मेडिकेशन लेनी है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसमें लिखा हुआ होगा AC। या कभी कभार इसमें लिखा भी होता है BBF यानी बिफोर ब्रेकफास्ट, ये भी लिखते हैं डॉक्टर, या AC यूजुअली लिखना होता है, या अब यूजुअली BBF भी लिखा जाता है। तो जो ही आप देखोगे AC लिखा है या BBF लिखा है, दैट मींस ये मेडिकेशन आपको क्या करना है, बिफोर मील्स, बिफोर ब्रेकफास्ट आपको ये लेनी है। देन द नेक्स्ट थिंग इज PC। जब कभी भी आप देखोगे PC लिखा हुआ है, PC का मतलब होता है आफ्टर मील्स, यानी ये आपको जो ही आप कुछ खाओगे, जो ही आप कुछ खाओगे उस टाइम पे आपको ये मेडिकेशन लेनी है, कुछ खाने के बाद ये मेडिकेशन आपको लेनी है। इसके बाद OD भी लिखा होता है। यूजुअली OD हम लिखते हैं, OD उस वाली मेडिकेशन के पीछे लिखा होता है जो आपको दिन में खाली एक बार खानी होती है, वंस अ डे, उसमें लिखा होता है OD। ठीक है। उसके बाद नाउ BD का मतलब क्या होता है, BD का मतलब होता है ट्वाइस अ डे, यानी BD जब किसी भी मेडिकेशन के पीछे अब आप देखोगे उसका मतलब क्या होता है, ये मेडिकेशन, ये दवाई आपको 2 बार दिन में लेनी है। उसके बाद TDS का मतलब होता है थ्राइस अ डे, यानी आपको ये वाली मेडिकेशन दिन में 3 बार खानी है, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि कभी आपको डॉक्टर क्या कहता है, ये वाली मेडिकेशन आप 3 बार दिन में लीजिएगा, तो उसके पीछे वो लिखता है TDS। ओके। उसके बाद QDS का मतलब होता है जब कोई भी मेडिकेशन आपको दिन में 4 बार लेनी होती है, आफ्टर 6 आवर्ली, यानी 6 घंटे के बाद 4 बार आपको ये दवाई जब लेनी पड़ेगी, उसके पीछे डॉक्टर साहब लिखते हैं QDS। ठीक है। उसके बाद HS या BT भी लिखा होता है किसी मेडिकेशन के पीछे। जो ही आप HS या BT देखोगे उसका मतलब होता है बेड टाइम, यानी सोने के टाइम। यूजुअली आपने देखा होगा कि जो ही हम पैरास्टामोल खाते हैं, पैरास्टामोल कहा जाता है आप जब सोने जाओगे, बिस्तर में जाओगे, तो उस टाइम पे आप पैरास्टामोल खाना, तो उसके पीछे लिखा होता है HS या BT। ओके। देन CM का मतलब क्या होता है, CM का मतलब होता है टुमारो मॉर्निंग, यानी आज आपको दवाई मिली कोई, तो अब डॉक्टर को आपको कहना है कि कल सुबह आप ये दवाई खाइएगा, तो वो उसके पीछे लिखता है CM का मतलब कल सुबह आपको ये दवाई खानी है। ओके। उसके बाद PRN का मतलब क्या होता है, देखिए यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हमें होता है PRN एंड SOS में। देखिए PRN का मतलब होता है व्हेन एवर रिक्वायर्ड, जब आपको इस चीज की जरूरत पड़े, जब आपको इस चीज की जरूरत, फॉर एग्जांपल पेन, हम लिखते हैं, डॉक्टर साहब लिखते हैं SOS उस पे लिखते हैं, या PRN का मतलब क्या होता है, जो ही आपको पेन लगेगी तो ये वाली मेडिकेशन उस टाइम पे खाना, वरना खाने की जरूरत नहीं है। तो PRN का मतलब होता है व्हेन रिक्वायर्ड, जब आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद
स्टैट भी आप देखोगे जो ही स्पेशली जब इमरजेंसी सिचुएशंस होती है, जब कहीं भी आप जाते हो हॉस्पिटल में तो वहां पर डॉक्टर लिखता है फॉर एग्जांपल कोई इंजेक्शन, फिर उसके पीछे लिखता है स्टैट। स्टैट का मतलब होता है अभी के अभी, नाउ, अभी ये मेडिकेशन इसको देनी है, तो स्टैट का मतलब होता है अभी ये वाली मेडिकेशन इसको देनी है। देन लास्ट वन दैट इज एसओएस। एसओएस का मतलब क्या होता है? इन केस ऑफ इमरजेंसी, जब भी कोई इमरजेंसी हमारे पास हो और उस मेडिकेशन की जरूरत पड़े, उसमें डॉक्टर साहब लिखते हैं पीछे एसओएस, यानी इन केस ऑफ इमरजेंसी ये वाली मेडिकेशन आपको लेनी है, विदाउट इमरजेंसी ये मेडिकेशन खाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये कुछ एब्रीवेशंस थे जो आपके प्रेस्क्रिप्शन के मेडिकेशन जो ही लिखा होता है उनके पीछे लिखा होता है, तो इन सब चीजों से आपको समझ आ सकता है कि मुझे ये मेडिकेशन कैसे और कब खानी है। मुझे उम्मीद है इस सब से आपको फायदा पहुंचेगा। होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।